प्रश्नावली 12 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एक चतुर्भुज दिया है, उसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम चित्र को देख लेते हैं। ये एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, AB कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, BC 4 सेंटीमीटर, B और C 4 सेंटीमीटर, इसी तरह से AC, AD और DC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें ये दिए हुए हैं, इसे CD बोलेंगे। ठीक है, अब हमने चित्र से देखा कि एक त्रिभुज ABC बन रहा है और एक त्रिभुज ACD बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज हैं। ठीक, तो हम पहले इस वाले कोई इसमें दोनों त्रिभुजों का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों त्रिभुजों का जो एरिया निकलेगा, इस वाले त्रिभुज का एरिया और इस वाले त्रिभुज का एरिया जो निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हल करते हैं हम, सवाल को एक साइड कर देते हैं और चित्र के द्वारा हल करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए अर्धपरिमाप। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, तो A बराबर या S बराबर लिख लेते हैं सीधा। S का मतलब अर्धपरिमाप, यहाँ लिख लो अर्ध परिमाप। S बराबर, देखो तीनों भुजाएं जोड़ लेंगे, 1 3 4 और 5। इस ABC की तीनों भुजाएं कितनी, 1 3 1 4 और 1 5। तो 3 + 4 + 5 अपॉन 2। 4 और 3 7 और 5 12/2, 2 से 6 बार कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा त्रिभुज ABC का क्या निकल आया, अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल निकालेंगे अब त्रिभुज ABC का ही, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रूट में S - A, S - B और S - C। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें करना क्या है, S की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी, 6 लिख लेंगे। तो 6 - A की वैल्यू कितनी, 3, तो 3। 6 - B की वैल्यू 4 और ऐसी 6 - C की वैल्यू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा और 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। इन सब का गुणा करके 6 × 18, 18 दूना 36, रूट में कितना आ जाएगा 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकल आया, 6 सेंटीमीटर। अब हमने निकाल लिया है ABC का क्षेत्रफल, इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें निकालना है ACD। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD से। ठीक है, त्रिभुज ACD से क्या निकालना हमें, सबसे पहले अर्धपरिमाप, वही S बराबर क्या होता है, A + B + C/2। ठीक है, तो 5 और 4, ठीक है, 3 भुजाएं, तो 5 + 5 + 4/2। 5 और 5 10 और 4 14/2 बराबर 7। 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम त्रिभुज ACD का ही निकालेंगे क्षेत्रफल। ACD का क्षेत्रफल, वही वाला फॉर्मूला हम फिर लगाएंगे, S - A, S - B, S - C/2। तो यहाँ पर S की वैल्यू कितनी निकल गई, 7। 7 - 5, उसके बाद फिर 7 - 5 और फिर 7 - 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 - 5 = 7 और 5 = 7, 7 - 5 = 15। 15 × 5 = 25, 25 × 5 = 25। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 - 5 = 25 और 5 × 5 = 25। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद
इसके बाद 7, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, इंटू 7 में से 5 घटेगा 2, और 7 में से 4 गया 3। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दिया, 3 8 24 में हाथ लिख 2, 3 14 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया 84। लेकिन अगर हम इसे काट दें, ठीक है स्टूडेंट, तो 2 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 7 21। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम इसे आगे हल करेंगे तो 2 इंटू ये लगभग आ जाएगा 4 और 5 के बीच में। 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25 होता है, तो 4.6। तो 2 छुक 12 के 2 हासिल 1, 2 छुक 8 और 1 9, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम अब पूरे का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। इस पूरे हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, इस वाले का भी निकाल लिया। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जो यहाँ पे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल यहाँ प्राप्त हो गया है। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, जो हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पूछा था वो क्या है हमारा, ABCD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने यहाँ पहले से ही लिख रखा है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, हमने दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ लिया। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 9.2 और प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या हल भी कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट हुआ है सवाल। त्रिभुज ABC का सबसे पहले हमने अर्धपरिमाण निकाला है, त्रिभुज ABC का अर्धपरिमाण निकाल के उसका क्षेत्रफल निकाला है, और फिर उसके बाद ACD, त्रिभुज ACD, ठीक है, का परिमाप और फिर उसका क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स।